खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। खिर्दमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है। कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हेलो, अस्सलामु अलैकुम एंड welcome back to ASM classes. This is Adil Sayaf and this is our last lecture of statistics MCQ series, lecture number 18, and in this video we are going to discuss the part B of vital statistics. In my lecture number 16-17 I have discussed the 30 most important and best MCQs of vital statistics, and in this video we will continue with 30 more MCQs of vital statistics. And ये जो हमारा लास्ट लेक्चर है आप ऑलरेडी बोर्ड पे देख रहे होंगे। यहाँ आज हमारे बेस्ट 470 MCQs कंप्लीट होने वाले हैं। कितने कंप्लीट होने वाले हैं? बेस्ट 470 MCQs कंप्लीट होने वाले हैं। एंड आई होप इसके बाद ऊपर वाला ही जानता है क्या होगा, बट एज फार एज द प्रीवियस पेपर्स आर कंसर्न्ड, एज फार एज द न्यू ट्रेंड्स आर कंसर्न्ड, मेरे ख्याल से these MCQs are more than sufficient for your FAA एग्ज़ाम। अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के भी 300 MCQs लाए हैं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दैट वीडियो। इकोनॉमी के 400 MCQs, इसका मतलब अभी तक हमने नियर अराउंड 1200 बेस्ट 1200 MCQs कंप्लीट किए हैं फॉर योर FAA एग्ज़ाम। एंड नो डाउट ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो यहाँ पे टॉपिक होगा, इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। बट रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज़ नॉट माय लास्ट वीडियो। इसके बाद मिनिमम 2 या 3 वीडियोस और आ जाएंगे जो मैंने इससे पहले भी बोल के रखा था। एंड दीज वीडियोस, उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। स्पेशली कौन सा पेपर? JSA जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। अगर आपने देखा होगा इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे, एडवांस्ड आए थे। हम सारे वो क्वेश्चंस यहाँ पे एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया था, जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया था, जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद कुछ बच्चों के डाउट थे वो भी मैं इन्हीं सेक्शंस में पूरा कंप्लीट करूंगा। लेकिन जो बच्चे बोल रहे थे कंसिस्टेंटली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आ रही है, कॉल्स आ रही है, सर PDF, ये आपका आज पूरा सीरीज कंप्लीट होगा। एंड आज सैटरडे है, अभी जो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल आप क्या करोगे, कल आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे फॉर ऑल द PDF, क्योंकि यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है पूरा। हमने स्टार्ट किया था विद स्टैटिस्टिक्स एंड वी आर कंक्लूडिंग विद द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। और जो हमारा PDF है इसमें हमने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखी, आपका 15 डेज का जो रिचार्ज है उससे कम मैंने ये यहाँ पे कॉस्ट रखी है। एंड वन मोर पॉइंट, जिन्होंने ऑलरेडी मेरा इकोनॉमिक्स या जिन बच्चों ने यहाँ पे जियोग्राफी के जो PDFs है उनको परचेज किया है, उनके लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखेंगे। डिस्काउंट आर फॉर दो स्टूडेंट्स, आई हैव नेम्स फॉर दो स्टूडेंट्स। वो प्रॉपर मेरे पास एक डेटा है, मैंने लिख के रखा है किस किस से यहाँ पे लिया है। एंड दो स्टूडेंट्स उन्होंने बताया था कि जब स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होगा हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म अस अबाउट द सेम। मैं उनको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ या दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं यू विल गेट स्पेशल डिस्काउंट फ्रॉम माय साइट। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने आज के लिए आपके लिए क्या लाया है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अब कोई अगर परचेज नहीं कर पाता है, वीडियो रखी है, टोटल स्क्रीनशॉट उठाओ या आप क्या करोगे, जो आपका यहाँ पे नोटबुक है नोटबुक लेके बैठ जाओ, पढ़ो। वीडियो तो पेड नहीं है, वीडियो तो मैंने सारा आपके लिए क्या करके रखा है, ओपन करके रखा
रखा है। और अगर आपको सच में मेरी ये सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी है, प्लीज़ आप क्या करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये सेशन मेरा आपको कैसा, पूरा स्टैटिस्टिक्स का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने आपके लिए आज कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं। अब देखिए, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ लोअर सीडीआर ऑलवेज मीन्स अ हेल्दियर पॉपुलेशन that one having the high CDR। देखेंगे हम crude death rate, then CDR can be influenced strongly by age structure। ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मुझे पहले ये क्वेश्चंस पढ़ने दीजिए। थोड़ा standardized death rates are useful for removing the effects of differences in किसमें, जो हमारा एज ग्रुप में यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, देन फोर्थ एज स्पेसिफिक, जो हमारा यहाँ पे है एज स्पेसिफिक, एक सेकेंड है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स प्रोवाइड मोर डिटेल्ड मॉर्टेलिटी देन द क्रूड डेथ रेट। पहले हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, जो हमारा STDR। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको फिर ये कभी भूलेगा नहीं। वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे क्रूड डेथ रेट होता है, अगर हम किसकी बात करेंगे, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का सिंपली का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं वो कितने मर रहे हैं, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इनटू 1000। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे हमारा एज स्ट्रक्चर को कंसिडर किया जाता है, रिगार्डलेस ऑफ एज, चाहे वो हमारे यंग पीपल है, हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, या चाहे हमारे वो सीनियर सिटीजन्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कैसे समझा सकता हूँ, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे 2 टाउन्स की एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा टाउन ए है और ये हमारा टाउन बी है। ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताऊंगा, 2 टाउन्स है, 2 टाउन्स की यहाँ पे बात हो रही है, टाउन ए एंड टाउन बी। मैं आपको बताऊंगा जो हमारा टाउन ए है, टाउन ए की पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है, शाबाश, टाउन ए की यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। एंड जो यहाँ पे ओल्डर पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो यहाँ पे कम है। एंड देन टाउन बी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ की जो यंग पॉपुलेशन है वो हमारी कम है, और जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो हमारी कितनी है, वो हमारी यहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे फर्टिलिटी रेट, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट है बी की, सॉरी फर्टिलिटी मॉर्टेलिटी रेट, बी हैज़ मोर। अगर यहाँ पे 5, जो हमारा टाउन ए है, यहाँ पे 5 लोग मर रहे हैं पर 1000, टाउन बी में 10 लोग मर रहे हैं पर 1000। ये कौन बता रहा है, ये हमें CDR ऐसी फिगर दे रहा है, रफली यहाँ पे ये ऐसा बता रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से इस डेटा को देखोगे, यहाँ पे जो हमारे यहाँ टाउन बी है, टाउन बी की ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, दैट इज वाई इनकी जो यहाँ पे डेथ रेट है वो भी यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि नेचुरली जो डेथ है, जो ओल्डर पॉपुलेशन होती है, दैट हैज़ हायर टेंडेंसी या दैट हैज़ हायर CDR उनका ज़्यादा होता है। यही हमें कौन बता रहा है, ये हमें यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट बता रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट क्या करता है, इट इज़ यूजफुल फॉर रिमूविंग द एज डिफरेंसेस। अब एज डिफरेंसेस को आप कैसे रिमूव करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन हम यहाँ पे लेते हैं। लेट अस सपोज जो हमारा टाउन ए एंड टाउन बी है, टाउन ए की पॉपुलेशन भी 5000 है और टाउन बी की भी पॉपुलेशन कितनी है, वो भी 5000 है। अब यहाँ पे फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम डेथ रेट को कैलकुलेट करते हैं और ये हमें क्या करता है, ये हमें एक्चुअल फिगर दे के, एक्चुअल फिगर यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है।
याद रखेंगे जो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट होता है ये क्या होता है, इट इज एडजस्टेड टू रिमूव द, क्या यहाँ पे करते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एजिंग स्ट्रक्चर। अब इफेक्ट कैसे करता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनको एक स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल पॉपुलेशन, हम एक्चुअल पॉपुलेशन डिफरेंट एज ग्रुप को यंग ओल्ड नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सेम एज स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे सेम एज ग्रुप लेते हैं, चाहे वो 10 to 20 हो, 20 to 30 हो, 30 to 40 हो, 40 to 50 हो, उस दोनों का हम क्या करते हैं, सेम कंपैरिजन यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डेथ रेट को मेजर करते हैं। अकॉर्डिंगली समझ आया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेथ रेट को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दूंगा। देखिए दो टाउन छोड़ो, आप ये समझ आया आपको, मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी एग्जांपल। ये हमारा कंट्री इंडिया है, ठीक है ना, दिस इज आवर कंट्री इंडिया। और इंडिया की जब मैं अभी डेथ रेट चेक कर रहा था, इट इज 7.5। ध्यान से देखिए, डेथ रेट ऑफ इंडिया इज 7.5, दैट मीन्स 7 नियर अराउंड 8 लोग पर 1000 में मर जाते हैं। और जो जापान की डेथ रेट है, ध्यान से देखिए, जो जापान की डेथ रेट है वो यहाँ पे 13 पर 1000 है। ये हमें कौन बताता है, ये हमें ये हमें यहाँ पे क्रूड डेथ रेट की फिगर है। लेकिन जापान का तो हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा है, दे आर मोर डेवलप्ड देन अस इन एनी स्फीयर, वो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। फिर जापान में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ की डेथ रेट ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जापान की जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और ये फर्क हमें कौन बताता है, ये डिफरेंस हमें कौन निकाल के देता है, ये डिफरेंस हमें जो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेथ रेट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेम एज ग्रुप लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। दैट मीन्स जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका कंक्लूजन ये निकलता है, हायर डेथ रेट। अगर यहाँ पे जो हमारा होगा, याद रखेंगे, ये आप लिख के रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकता है ये। मैं आपको 2 टर्म्स बताऊंगा, ये आप याद रख के लिख के रखेंगे। देखो, एक हमारे पास क्या होता है, हायर डेथ रेट या CDR डज नॉट नेसेसरी मीन्स पुअर हेल्थ। लिख के रखो, मैं बताऊंगा बाद में ये किस काम आएगा आपको। होल्ड अ सेकंड, ए हायर, ये क्यों नहीं लिख रहा है, ए हायर CDR मतलब क्रूड डेथ रेट डज नॉट necessary, necessary mean poor health, अब ये कैसे, मैंने आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दी। जापान में हायर CDR है लेकिन उनका हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि अगर लोग ज़्यादा मर रहे हैं, मे बी उनका जो एज स्ट्रक्चर वो ऐसा होगा दैट हैज़ द टेंडेंसी ऑफ हायर डेथ रेट एंड लोअर। अब जो यहाँ पे होगा, लोअर CDR डज नॉट मीन ए बेटर हेल्थ रेट। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारी कंट्री है इंडिया में हमारा यहाँ पे लोअर CDR है, इसका ये मतलब नहीं कि वी आर हेल्थियर। हमारी यहाँ पे इवन अगर आप देखोगे, जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। दैट मीन्स सेकंड पर लिखे रखो, ए लोअर CDR डज नॉट ऑलवेज मीन बेटर हेल्थ, ए लोअर CDR does not mean better health, a lower C लिखा आपने, मैं ये रब करूं, ये समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को समझने की, एक सेकंड ठहरिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। a lower CDR always means higher healthier population। अब ये तो नहीं है, क्योंकि लोअर CDR मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि वो हेल्थियर पॉपुलेशन हो, दैट वन विद हायर CDR। जापान का तो CDR है लेकिन दे आर मोर हेल्दी। अब ये है उनकी जो पॉपुलेशन है, इट इज एजिंग। सेकंड, CDR कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये तो मैंने 100% प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पे ओल्डर पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर हमारा यहाँ पे CDR ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा डेथ रेट ज़्यादा हो सकता है। थोड़ा सेकंड, यहाँ पे हमारा CDR ज़्यादा हो सकता है।
देन थर्ड स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट आर यूजफुल, ये भी हमारा बताया मैंने। देन ए स्पेसिफिक डेथ रेट प्रोवाइड्स मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या मोर मॉर्टेलिटी इंफॉर्मेशन दैन CDR, ये तो सही है क्योंकि CDR इन जनरल में बताता है, लेकिन ए स्पेसिफिक बता रहा है कि किस एज ग्रुप में कितने लोग यहाँ पे मर जाते हैं। हमारी बैटरी डाउन हो गई, 2 मिनट आप वेट कीजिए, मैं इसको कुछ करता हूँ। देन यहाँ पे आप याद रखेंगे पहला ऑप्शन हमारा गया, दीज 3 आर द करेक्ट आंसर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद वी हैव सेकंड क्वेश्चन, बट बिफोर दैट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको ठीक करता हूँ। हाँ, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर, हाँ, if the population has 1000 deaths and the median population is 2 lakh, it is CDR is, इट इज़ नॉट 2 लाख, इट इज़ 20 लाख, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे CDR निकालना होता है। CDR कितना होता है हमारे पास, टोटल डेथ्स कितनी, 10,000 डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारी, इट इज़ 20 लाख इंटू 1000। ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, 2 1 हज़ार 2 5 हज़ार। ईजी है ये, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट मीन्स द CDR इज 5/1000। ईजी, सिंपल। देन सेकंड हमारे पास, इफ इन्फेंट डेथ्स आर 1200 and live births are 60,000, what is IMR। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो हमारे बच्चे होते हैं बिलो द एज ऑफ 1, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, बताने की जरूरत नहीं। अब सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, इन्फेंट डेथ्स डिवाइड बाई लाइव बर्थ्स कितनी है हमारे पास, 60,000 इंटू हम क्या करेंगे, इंटू हम इसको 1000 से करेंगे। ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये वाला गया, ये वाला गया, 2 6 2 12। देन यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, सही हमारा यहाँ पे 20 आएगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन करना था हमें, एग्जाम में आ सकता है। ये हो गए हमारे 2 and 3 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग मॉर्टेलिटी, एक सेकंड ठहरिए, कंसर्निंग मॉर्टेलिटी एंड डेवलपमेंट। डिक्लाइनिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी, अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी बच्चे कम मर रहे हैं, कैन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये तो सही है, क्योंकि अगर जो हमारे बच्चे कम मर रहे हैं, दे कैन लाइक, उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, वो आगे ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। सेकंड, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन कैन रिड्यूस मॉर्टेलिटी फ्रॉम सेवरल इन्फेक्शस डिजीजेज, ये भी ठीक है। थर्ड, फॉलिंग मॉर्टेलिटी नेसेसरी मीन्स फॉलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। अब आपकी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो डेथ रेट है वो कम हो रही है। अब डेथ रेट कम होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन भी कम हो रही है। ये तो गलत है, क्योंकि अगर डेथ रेट कम हो रही है और हमारी पॉपुलेशन और हमारा जो यहाँ पे बर्थ रेट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमारी पॉपुलेशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड इज रॉन्ग, मॉर्टेलिटी इनिशियली में कंट्रीब्यूट टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ बढ़ सकता है, इफ फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, अगर डेथ रेट डिक्रीज हो गया और बर्थ रेट हमारा, एक सेकंड ठहरिए, अगर डेथ रेट हमारा डिक्रीज है और बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है दैट विल 100%, वो हमारी क्या होगी, वो नॉट 100% नंबर्स, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। देन इसका मतलब जो बी है, बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है, 1 2 and 4। देन उसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करना है, मैच करना है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये फर्टिलिटी का मेजर है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ये मॉर्टेलिटी का मेजर है, हो गए हमारे 2। देन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन की है। मैं फिर से मेरा लास्ट, अभी तक अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, गो एंड वॉच द लास्ट लेक्चर ऑफ टेस्ट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे और अपडेटेड करंट मैंने वहाँ पे SRS रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, वो पूरा वहाँ
यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन GRR इज फीमेल, जहाँ पे मैं आपको बताया था इट एक्सक्लूसिवली कंसिडर्स द, जो हमारी यहाँ पे फीमेल इज बेबी गर्ल्स, वो कितनी यहाँ पे पैदा हो रही है। इसका मतलब जो ए पार्ट है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर ओल्ड सेकंड, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फिर से आएगा क्रूड बर्थ रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड जो हमारा यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में बताया जा रहा है। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट किसके बारे में बताया जा रहा है। अगर हम देखेंगे क्रूड बर्थ रेट टोटल पॉपुलेशन एज क्या लेता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे लेता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000, दैट मीन्स पॉपुलेशन किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये तो हमारा सही हो गया। जनरल फर्टिलिटी रेट वुमेन ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, ये भी हमारा सही है। हमने बताया था GFR और NNR में क्या फ़र्क है। देन थर्ड वी हैव एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट वुमेन इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप, सारा एक्सप्लेन करके रखा है मैंने लास्ट लेक्चर में। गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसके बाद यहाँ आओ, मैं 100% श्योर हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन खुद ही यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देन टोटल फर्टिलिटी रेट सिंथेसाइज्ड अडॉप्टेड सिंथेटिक मेजर बेस्ड ऑन, ये किसके मेजर है, ये हमारा ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट से मेजर है। इसका मतलब ये सीधा 1, 2, 3 एंड 4 इसका सही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर which are the following is incorrectly, which are the following pairs is incorrectly matched। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सा पेयर इनकरेक्टली यहाँ पे मैच है। CBR लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन अभी बताया मैंने। जनरल फर्टिलिटी रेट लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव एज। अब रिप्रोडक्टिव एज कौन सी होती है हमारी, 15 से लेकर 49 तक। एज स्पेसिफिक वुमेन इन दियर स्पेसिफिक एज ग्रुप, फॉर एग्जांपल 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 30 तक, ये होता है हमारा स्पेसिफाइड एज ग्रुप। उसके बाद थर्ड जो हमारा लास्ट है यहाँ पे हमारा D है लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। ये तो गलत हो गया। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है इट मेजर्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन ओवर हिज एंटायर लाइफ। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू वुमेन ओवर हिज एंटायर जो उसका रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसमें इसको मेजर किया जाता है। ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। हमारा बाकी 3 इनकरेक्टली मैच करना था, ये हमारा यहाँ पे इनकरेक्टली मैच हो रहा है। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 TFR इज ए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखना, ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। TFR इज ए, TFR मतलब क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। आप ऐसे याद रखोगे, इज ए पीरियड मेजर। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे पीरियड मेजर है। 100% ये सही मैं समझाऊंगा ये क्या है। देन TFR इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ये भी हमारा सही है, ये मैंने आपको बताया है। TFR अज्यूम्स ए हाइपोथेटिकल वुमेन एक्सपीरियंसेस करंट ASFR थ्रू रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। देन जो हमारा फोर्थ है TFR डायरेक्टली ऑब्जर्व्स द कंप्लीटेड फर्टिलिटी ऑफ एन एक्चुअल कोहरेंट ऑफ वुमेन। ये तो हमारा गलत है। 1, 2 एंड 3 आंसर। अब ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट का समझ आया आपको। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ जो यहाँ पे चिल्ड्रन है बॉर्न टू वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। मुझे बताओ एक हमारे पास हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, सिंपल मैं आपको समझाऊंगा, आपको ये पूरा समझ आएगा। एक हमारे पास क्या है, वी हैव हाइपोथेटिकल एग्जांपल एंड वी हैव यहाँ पे एक्चुअल कोहरेंट एग्जांपल। एक्चुअल कोहरेंट या हाइपोथेटिकल, इसको स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेटिकल कोहरेंट बोला जाता है और इसको एक्चुअल कोहरेंट। अब पहले मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा। एक्चुअल में जब हमें फर्टिलिटी टोटल फर्टिलिटी रेट को मेजर करना होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रियल वुमेन को मेजर करते हैं। हम ये बताते हैं कि सेम ईयर में कितनी यहाँ पे औरतें पैदा हुई है। लेट अस सपोज मैं आपको बोलूँगा
होगा 1994 में कितनी वुमेन्स पैदा हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर उनके बर्थ्स को मेजर करेंगे, वो कितने यहाँ पे चिल्ड्रन को ये जन्म दे रही है। लेकिन कब तक, जब तक उनकी पूरी लाइफ जो हमारा उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जब तक उनकी रिप्रोडक्टिव एज कंप्लीट ना हो जाए। अब देखिए इनकी रिप्रोडक्टिव एज कब कंप्लीट हो गई। पहले हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 15 को एक्सक्लूड करेंगे, 15 को एक्सक्लूड करेंगे, वो आ जाएगा हमारा 2009, ठीक है ना। 2009 के बाद अब इसको आप इंक्लूड कीजिए, अब इसमें 30 और ऐड कीजिए, ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा नियर अराउंड 40 और कुछ 2040 तक। अब यहाँ तक आपको 9 से लेकर, मैं हाइपोथेटिकल बता नहीं, एक्चुअल नहीं है, अगर आप प्रॉपर में देखना चाहते हैं एग्जांपल, यहाँ तक हमें वेट करना होगा, हमें ये देखना होगा कि वुमेन कितने बच्चे पैदा कर रही है। लेकिन it is a time consuming and it is a very lengthy process। हमें पूरा यहाँ पे वेट करना होगा जब तक उसकी रिप्रोडक्टिव एज कंप्लीट नहीं हो जाएगी, और डाटा तभी कंप्लीट होगा जब ये पूरा हमारा काम। अब हम क्या करते हैं, हम अज्यूम करते हैं, हम ये बोलते हैं लेट अस सपोज अगर कोई यहाँ पे वुमेन है, उनका एज ग्रुप सेम है। अब वो जो उनका लाइफ स्पैन है, कौन सा रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन है, उसमें या तो वो 3 बच्चे पैदा कर सकती है, या तो वो 2 बच्चे पैदा कर सकती है, 2 और 3 बच्चे वो पैदा। हाइपोथेटिकल कोहर्ट इसी को बोला जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम गेस करते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन जो वुमेन माइट हैव। अब इसका फायदा क्या होगा, ये डेटा आपको पर ईयर अवेलेबल होगा, हर साल आपके पास ये डेटा आता रहेगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो पॉलिसीज है अकॉर्डिंगली उनको फॉर्मुलेट कर सकता है। एंड ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया TFR assumes the hypothetical women experiences current ASFR, a specific fertility rate through her reproductive ages। हाइपोथेटिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम करते हैं। याद रखेंगे जो हमारा यहाँ पे हाइपोथेटिकल कोहर्ट होता है, इसको पीरियड TFR बोला जाता है, और जो एक्चुअल कोहर्ट है इसको जनरेटेड, कहाँ गया हमारा, ये एक्चुअल कोहर्ट है, इसको जनरेटेड कोहर्ट भी या जनरेटेड TFR भी बोला जाता है। इतना समझ आया हमारा। देन यहाँ पे सही आंसर मैंने आपको पहले ही बताया, जो 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द 2 पॉपुलेशंस हैव सेम, यहाँ पे क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट बट सबस्टेंशियली डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वुमेन एजड 14 से लेकर 59 तक, विच मेजर वुड बी स्पेशली useful for understanding differences in their fertility patterns। अब यहाँ पे हम देखो किसकी बात हो रही है, एज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वुमेन। अब जहाँ पे भी एज डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सिंपल यहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, क्योंकि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट क्या करता है, इट मेजर्स फर्टिलिटी रेट ऑफ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स। स्पेसिफिक एज ग्रुप्स 15 से लेकर 49 तक आर इन क्लास इंटरवल। ये क्या करता है, ये हमें एसेंशियल बनाता है। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हैं विद इन देयर जो इनका यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है। लेकिन जो हमारा यहाँ पे जनरल फर्टिलिटी रेट होता है, ये क्या करता है, सिंगल कंबाइंड मेजर को यहाँ पे मेजर करता है इन जनरल। लेकिन एज स्पेसिफिक में स्पेसिफिक एज ग्रुप्स कौन से वहाँ पे बात करें, लेकिन जनरल में जनरल यहाँ पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। समझ आया, ठीक है, आगे हम बढ़े। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट, चलो मैं बताता हूँ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है, देखिए रिप्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ फर्टिलिटी लेवल एट विच पॉपुलेशन इवेंचुअली रिप्लेसेस इटसेल्फ subject to assumption about mortality and migration। रिप्रोडक्टिव जो हमारी लेवल क्या होती है, ये वो लेवल होती है जहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप को खुद रिप्लेस कर रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। समझ आया।
from one generation to the commonly cited replacement level TFR for India is around 2.1। ये भी हमने बताया है, वो 2.1 है, बताया मैंने। टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? एंड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इज आइडेंटिकल टू NNR। NNR क्या होता है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट। लेकिन ये 1 के बराबर नहीं होता है, ये 2 के बराबर नहीं होता है, ये हमारा 1 के बराबर होता है। देन यहाँ पे NNR अप्रोक्सीमेटली 1 इज एसोसिएटेड विद रिप्लेसमेंट इन द एब्सेंस ऑफ माइग्रेशन। इसका मतलब थर्ड हमारे यहाँ पे गया, वो जो बी है 1 2 का 4 यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। Then we have question number 11, which are the following would most likely cause the general fertility rate to rise while CBR remains unchanged। मुझे बताओ जो हमारा यहाँ पे जनरल फर्टिलिटी रेट कैसे बढ़ सकती है अगर आपकी क्रूड बर्थ रेट यहाँ पे क्या है, वो हमारी सेम है। अब कैसे बढ़ सकती है? इंक्रीज इन द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन। अगर वुमेन ज़्यादा बढ़ गई किस एज ग्रुप में? इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, अकम्पनीड बाय एन ऑफसेटिंग पॉपुलेशन चेंज। सिंपल है, क्योंकि अगर वो सेम रहा, लेकिन हमारी जो वुमेन है दैट हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस बेबीज, वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाकी ऑप्शन समझाने की जरूरत नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट रिकॉर्ड्स अ वेरी लो CDR। इनका CDR बहुत ही लो है, हैज़ ए वेरी यंग, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, स्टैंडर्ड डेथ रेट, हैज़ ए वेरी यंग पॉपुलेशन। अनदर स्टेट रिकॉर्ड्स हाई CDR उनका है, बट वेरी ओल्ड पॉपुलेशन, विच कंक्लूजन इज सेफेस्ट। अब हमें यहाँ पे कंक्लूड निकाल, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द, एक सेकंड ठहरिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024 विच स्टेट रिपोर्ट हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट अमंग द स्टेट्स मेंशन्ड। ज़रा मुझे बताओ अब हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट किसका है? इट इज़ यहाँ पे किसका है? ये हमारा बिहार का हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट है। अब कितना है वो हमारा 26.8 पर थाउजेंड। और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट हमारा यहाँ पे केरला है, और वो कितना है? 11.1 पर थाउजेंड। दोनों क्वेश्चंस हो गए। 11 एंड जो हमारा 12, 14 एंड 15 है। हाईएस्ट एज पर SRS रिपोर्ट, द हाईएस्ट क्रूड बर्थ रेट इज रिपोर्टेड इन बिहार एंड द लोएस्ट इज केरला। अब हाईएस्ट कितना है? वो 26.8 एंड द लोएस्ट इज 11.1, दैट इज रिकॉर्डेड इन, जो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? केरला में रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स इन SRS रिपोर्ट। अब किसकी बात हो रही है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट्स। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अब ये स्टेटमेंट फर्स्ट, इन नेशनल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइनड तो 20 पर थाउजेंड लाइव बर्थ। ये तो हमारा सही है। अब ये सही कैसे होगा? क्योंकि अगर आप देखोगे जो हमारा यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था 2019 में, अगर 2019 की बात करेंगे, इट वाज अराउंड 30 पर थाउजेंड था। लेकिन अभी ये कितना है? अभी हमारा ये 24 ये पर थाउजेंड। ये स्टेटमेंट सही है। केरला हैज़ रिकॉर्डेड एन IMR ऑफ अबाउट 8, जो मैंने अभी आपको बताया कम है इनका IMR, वो हमारा कितना है? 8 है। एंड छत्तीसगढ़ का जो IMR है सबसे हाईएस्ट, ये लोवेस्ट IMR, और सबसे हाईएस्ट किसका है? छत्तीसगढ़। वो कितना है? वो हमारा 36 पर थाउजेंड है। IMR हैज़ इंक्रीज, अभी मैंने बताया IMR पहले स्टेटमेंट में ये डिक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज नहीं हुआ है। ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे टोटली गलत है। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारा ए पार्ट नहीं, दिस 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 नहीं है हमारा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट इंक्रीजिंग। देन उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। अब एक क्वेश्चन आप भी करो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो, ठीक है ना। ये हमारा 17 हो गया। 17 के बाद वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है? अगेन SRS रिपोर्ट, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
India's demographic transaction as reflected in SRS 2024 report. The TFR has fallen below conventional replacement level. सही है, बताया इवन डेटा के साथ मैंने आपको बताया है 1.9 2.1 याद करो, अगर याद नहीं है पिछला लेक्चर देखो। इवन मैंने वहाँ पे एमसीक्यूज ही नहीं, मैंने वहाँ पे प्रॉपर जो भी हमारा स्टैट्स जो एसआरएस रिपोर्ट है उसकी डिटेलिंग की है, वहाँ पे आपके लिए लिखे नोट्स बना के रखे हैं मैंने वहाँ पे। CBR हैज़ डिक्लाइनेड सबस्टेंशियली ओवर द लॉन्ग टर्म, ये भी हमारा ठीक है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। द प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड, ये भी हमने बताया था, जो हमारा एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। द डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन इम्प्लाइज फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी आर बोथ परमानेंटली राइजिंग, ये तो गलत है। अब गलत क्यों है? क्योंकि हमारी मॉर्टेलिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, वो हमारी यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही है। ये बात हमें यहाँ पे क्या करना होगा, याद रखना होगा। दैट मीन्स 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, क्रूड फर्टिलिटी रेट। अब क्रूड फर्टिलिटी रेट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, उसके बारे में बात की जा रही है। क्रूड फर्टिलिटी रेट यूजेस द टोटल पॉपुलेशन एज ए डिनोमिनेटर 100%। हमने देखा है क्रूड फर्टिलिटी रेट में टोटल पॉपुलेशन टोटल लाइव बर्थ टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000, ये हमारा ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ अफेक्टेड बाय द ए सेक्स कंपोजिशन, ये भी हमारा ठीक है, क्योंकि अब जितनी ज़्यादा यहाँ पे यंग पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। थर्ड, इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज 1000 पर 1000 पॉपुलेशन, ये भी ठीक है। फोर्थ, इट इज़ आइडेंटिकल टू जनरल फर्टिलिटी रेट, ये हमारा गलत है। अब ये कैसे गलत है? क्योंकि जो जनरल फर्टिलिटी रेट है इट रिप्रेजेंट्स ओनली वुमेन इन देयर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, लेकिन क्रूड में क्या हो रहा है? क्रूड में इन जनरल फॉर्म हम यहाँ पे बताते हैं। इसका मतलब सही आंसर 1, 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 सबसे इजी क्वेश्चन है ये। पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स 36,000, ये हमारा लाइव बर्थ सीधा आएगा। देन द नंबर ऑफ एजड वुमेन, एजड वुमेन कितना है? एजड वुमेन किसके ग्रुप में? जो हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 10, 1, 2, 3, 5, 0। अब हमें क्या करना है? GFR निकालना है। ये 3 0 गए, ये 3 0 गए, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया। 12 1 हज़ार, 12 3 हज़ार, यहाँ पे 34,000। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके इसका यहाँ पे लाइव बर्थ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इन दैट एज ग्रुप इनटू 1000 मैंने किया, हमारा यहाँ पे डेटा निकल के आ गया। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। अब कंसिडर कैसे करोगे आप? अब देखिए, ए स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो हमारी होती है अलोज कंपैरिजन ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर अक्रॉस अमंग डिफरेंट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स, ये तो हमारा सही आएगा। ये कंपैरिजन करने में ही तो मदद करता है, कौन सा ग्रुप आपका ज़्यादा फर्टाइल है। इट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग बर्थ्स टू वुमेन इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप, ये तो स्पेसिफिक एज ग्रुप ही आएगा, ये भी हमारा ठीक है। थर्ड, इट इज़ डिनोमिनेटर इज द टोटल फीमेल पॉपुलेशन, ये भी हमारा है। डिनोमिनेटर इज जो हमारा यहाँ पे, एक सेकंड ठहरे, इट इज नहीं, ये हमारा गलत है। अब गलत यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे टोटल फीमेल पॉपुलेशन नहीं आएगा। यहाँ पे अगर ए स्पेसिफिक की बात की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ वो पॉपुलेशन आएगी जो यहाँ पे स्पेसिफिक होगी इन दैट एज ग्रुप। देन इट हेल्प अस आइडेंटिफाई द एज ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट टू द फर्टिलिटी, ये हमारा यहाँ पे गलत है। अब गलत कैसे? हमने क्या बताया? इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एज ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट, यहाँ पे नहीं, एक मिनट, ये हमारा सही है, सॉरी। इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एज ग्रुप कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट, कौन सा एज ग्रुप? अगर 15 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to ये 35 है, 35 से लेकर 40, 45 से लेकर 45 तक, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कौन सा ग्रुप कितना ज़्यादा यहाँ पे फर्टाइल है। इसका मतलब 1, 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर
22। अब क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग, सबसे इजी क्वेश्चन। ये आप क्या करोगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिकेंडिटी रेफर्स इन डिटेल, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है व्हाट इज फिकेंडिटी एंड व्हाट इज फर्टिलिटी। रेफर्स टू द बायोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। 100% हमारा यहाँ पे सही है, बताया है मैंने ये कैसे सही है। फिकेंडिटी बायोलॉजिकल कैपेसिटी, एक बच्ची पूरी लाइफ साइकिल में कितने बच्चे पैदा कर सकती है, करती नहीं, कितने पैदा कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज फिकेंडिटी। एंड फर्टिलिटी क्या होता है, कितनी पैदा की है। अगर हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे लेंगे, जो हमारी वुमेन है she can produce 20 babies in her life span, जो उसका लाइफ स्पैन, लेकिन एक्चुअली में वो 2-3 प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज, वो फर्टिलिटी हमारा होता है। ए वुमेन कैन बी फिकेंड बट हैव नो लाइव बर्थ। ये ठीक है, जरा सोच के बताओ, है ये भी हमारा ठीक है। अब कैसे ठीक है, क्योंकि ये ज्यादातर हमारा यहाँ पे पर्सनल चॉइस पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा, शी इज फिकेंड, ठीक है ना, शी इज फर्टाइल, लेकिन उसका अपना कोई बच्चा ही नहीं है, उसने अडॉप्ट की है। मोस्टली जो हमारी रिच क्लास होते हैं, एलीट क्लास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, या आपने वो सरोगेसी का नाम सुना होगा। इन दैट वे दे प्रोड्यूस द बेबीज, क्योंकि जो उनका ये होता है अपना फिजिकल ये स्ट्रक्चर, वो उनको मेंटेन करके उसको लाइक प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। They are fecund, they can produce, they have the ability, they have the biological capacity, लेकिन बच्चे नहीं, मैं नहीं करूँगी, ठीक है ना, मेरा फिगर ही खराब हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फर्टिलिटी एंड फिकेंडिटी आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। क्या अब ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है? नहीं, ये हमारी इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है। फिकेंडिटी अलग है, फर्टिलिटी हमारा अलग है। फोर्थ हमारा गलत हो गया, हमारा ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे, समझ आया ये। देन उसके बाद वो है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ए डिस्ट्रिक्ट हैज ए मीडियर पॉपुलेशन। मीडियर पॉपुलेशन को हमेशा आप नीचे रखोगे। ये कितनी जीरो आ गए, 3, ये हमारे 5 जीरो आ गए। एंड देन द डेथ्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें CDR इनटू हम क्या करेंगे, इनटू हम 1000 करेंगे। ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, ये 2 गए, ये 2 गए, 8 7 are 65। यहाँ पे सिंपल हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा ये 2 जीरो यहाँ से गए, यहाँ पे जो हमारा सिंपल वो कितना निकलेगा, वो हमारा ये 3 जीरो नहीं है, एक मिनट ठहरिए, मैं भी सोचूँ ये गड़बड़ कहाँ होगी, ये 2 ही जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, जो हमारा यहाँ पे 7 per 1000, दैट मीन्स जो डेथ रेट है 7 per 1000 लाइव बर्थ। उसके बाद हुई है क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन नंबर 25 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में बताया जा रहा है। इसका भी आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में ही बताओगे। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, देन वी हैव ओल्ड सेकंड, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, which are the following correctly distinguishes neonatal mortality rate and postnatal mortality। 3 टर्म्स हमारे पास होती है। एक हमारे पास होता है नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, दूसरा होता है हमारे पास पोस्ट नेटल मॉर्टेलिटी रेट, एंड जो थर्ड हमारे पास होता है दैट इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब नया। कौन सा नया बेबी, जो सिर्फ 1 महीने का होता है, या अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे बिलो 28 डेज का होता है। और जो हमारा यहाँ पे पोस्ट मतलब क्या होता है, अब वो नए से वो पोस्ट हो गया। पोस्ट नियोनेटस में कहाँ पे आ जाता है, जो हमारा 28 से लेकर बिलो 1 ईयर तक, या 28 डे से लेकर 11 मंथ्स का। देन जो हमारा यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी, सिंपली ये क्या बताया, नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स इन ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन दैट ईयर। इसका मतलब जो सही हमारा यहाँ पे है वो हमारा यहाँ पे बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 7, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ वुमेन ड्यू टू मैटरनिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख। याद रखेंगे बाकी जितनी भी हमारी रेट्स है दे आर मेजर्ड इन
किसमें 1000, लेकिन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट लाख में मेजर की जाती है। इट मेजर्स द मैटरनल डेथ इन रिलेशन टू लाइव बर्थ्स 100%, 1 लाख लाइव बर्थ्स। इट इज ए मेजर ऑफ फर्टिलिटी, ये यहाँ पे फर्टिलिटी को मेजर करता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर कंडीशंस। ये हमारा इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे मैटरनल हेल्थ केयर कंडीशंस के बारे में यहाँ पे बता रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखेंगे हम क्या बता रहे हैं, ये हमारा गलत हो गया। इट इज़ ए मेजर ऑफ फर्टिलिटी, ये तो फर्टिलिटी का मेजर नहीं, सॉरी ये गलत हो गया। मैं मॉर्टेलिटी को कंसिडर कर रहा था, ये हमारा गलत हो गया। हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो 1, 2 एंड 4 यहाँ पे सही आ जाएगा। देन उसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब मैंने ये बार बार आपको बताया है, ये आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, इसका सही आंसर क्या रहेगा। मैंने आपको रूरल फर्टिलिटी रेट, चलो मैं ये खुद ही बताता हूँ, छोड़ो। अब जो हमारा यहाँ पे रूरल फर्टिलिटी रेट टोटल फॉर एज SRS रिपोर्ट इज कंसर्न 2.1, ये भी मैंने आपको बताया था। अर्बन हमारा कितना है, अर्बन हमारा यहाँ पे है 1.5। अर्बन फर्टिलिटी रेट वाज हाई, तो तुमने ज़रा मुझे आप एक बात बताओ, अर्बन फर्टिलिटी रेट हमारी हायर है, अर्बन फर्टिलिटी रेट इज़ लोअर, ये हमारा गया। बाकी जो हमारे 3 स्टेटमेंट्स है ये हमारे यहाँ पे सही आंसर आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29, reason assertion, a population with higher proportion of elderly may have higher CDR, इनका CDR हाई हो सकता है even if it is age specific mortality rates are relatively low। ये तो सही है क्योंकि elderly है वो ज़्यादा मर सकते हैं। CDR does not control for differences in the age composition of population, ये भी मैंने आपको बताया। अब ये कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको यहाँ पे STDR स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट कंट्रोल यहाँ पे कर रहा है। दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, वो हमारे करेक्ट आंसर आ जाएंगे। उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर देन 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। एंड बिग थैंक यू टू ऑल दोज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, दोज हु आर कंटिन्यूअसली कमेंटिंग, दोज हु आर कंटिन्यूअसली वाचिंग, दोज हु मोटिवेट मी, चाहे आप कॉल्स कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, यू रियली मेक इट पॉसिबल। क्योंकि मुझे अपनी चैनल एनालिटिक से ये पता चलता है कि हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे देख रहे हैं। दैट इज़ वाई आई कंटिन्यू दिस सीरीज एंड दोज, मैं अगर आपको अपना डेटा दिखाऊं, अभी भी यहाँ पे 52% बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वो क्या करें, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई मुझे बताओ इससे बेस्ट आपको कंटेंट क्या मिल सकता है और कहाँ पे मिल सकता है, इससे बेटर नहीं। आई ट्राइड माई बेस्ट 100%, लाइक यू डोंट, मुझे अभी कहीं और जाना है, लेकिन सुबह उठा मैं पहले आपके लिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया, अब जा रहा हूँ तो उसके बाद वापस फिर यहाँ पे एडिटिंग करनी है, एडिटिंग के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको अपलोड करना है। यस्टरडे मुझे बच्चे बता रहे थे सर PDF, मैं कल PDF ढूंढ रहा था, मेरी 2 PDFs गायब भी है। अब हो जाता है ह्यूमन एरर, और कल से मैं उनको नए से बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया था, प्रॉपर वे में यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन कैसे आ रहे थे, क्वेश्चन का इधर उधर मिस, मैंने वो क्या किया था, 3-4 PDFs को मैंने मर्ज किया था। अब उसमें क्या हो रहा है, वो सारे क्वेश्चंस मर्ज हो गए, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी जो प्रॉपर जो फॉर्मेट था, इनका ऑर्डर था, वो पूरा ऑर्डर डिस्टार्ट हो गया। पूरी रात में आपके लिए वो प्रॉपर यहाँ पे ठीक कर रहा था, ताकि अगर आप PDF लो आपको यहाँ पे कोई डाउट ना हो जाए। एंड वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ये हमारा कंप्लीट हो गया, यू कैन नाउ गेट द PDFs। एंड वन मोर पॉइंट, मैं इसके 2-3 या 2 में ही, अगर 2 में ही कंक्लूड हो गया, अगर नहीं तो 3 वीडियो और लेके आ जाऊंगा। दैट विल बी लाइक किस पे होंगे, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ जो आपको डाउट क्वेश्चन होंगे वो हो गए। एंड जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, लिटरली ये जो मेरा पूरा स्टैटिस्टिक्स का सीरीज है या ASM क्लासेस जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, इट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप यहाँ पे क्या करोगे, सपोर्ट करोगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे अगर हम देखेंगे
सीखने हैं कि जो हमारा एजुकेशनल कंटेंट होता है बहुत कम। अगर मैं अभी यहाँ पे रील्स बनाता, मैं आपको ये बता कि मैं नुलगी करने वाला हूँ, मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप लाइक गेस नहीं देखा होगा आपने, सोशल इन्फ्लुएंसर्स वो आ जाते हैं। कैसे सोशल इन्फ्लुएंसर्स है वो, ठीक है ना, दे आर लाइक डाइवर्टिंग यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। और जहां मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच कौन देखेगा, अब इसको कौन सपोर्ट करेगा, मैं किसी और चैनल से भी देख सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। अगर कोई यूट्यूब पे आ रहा है एंड ही इज गिविंग हिज बेस्ट, वो कोशिश कर रहा है, एंड दैट टू इन ए वेरी गुड डायरेक्शन, इन ए ऑनेस्ट डायरेक्शन, वो आपको भटका नहीं रहा है। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। एंड इन द सेम वे आई नीड योर सपोर्ट। चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।